हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज का ये वीडियो अगर आपने पूरा ध्यान से सुन लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी डेली रूटीन के साथ साथ आज मैं बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आप लोग आज एक बात बताइए, अगर ज़िंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाए, हर कोई हमारे साथ खड़ा रहे, ज़िंदगी अगर फूलों की सेज की तरह हो, तो क्या हम सीख पाएँ कि असल ज़िंदगी होती क्या है? नहीं, सच्चाई ये है ज़िंदगी की कि इंसान को सबसे गहरे सबक तब मिलते हैं जब उसे ज़िंदगी में दर्द होता है, ज़िंदगी उसे लात मारती है और हालात उसे सिखाते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के 8 सबक आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाली हूँ, जो शायद मैंने ज़िंदगी से ठोकर खाकर सीखे हैं। मैंने ठोकर खाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले ही सचेत हो जाएं, आप लोगों को वो ठोकर ना लगे। तो जो सबसे पहला सबक है उसके बारे में बात करते हैं। ज़िंदगी का जो सबसे पहला सबक है वो है अपने आप का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी ले लेना। क्योंकि देखिए, हम पूरे परिवार को संभाल लेते हैं, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन खुद की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं होता। जब आप बीमार पड़ जाएंगे ना, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। जब 1 साल पहले मेरी सर्जरी हुई, उस टाइम पे मुझे ये समझ में आया कि अपना ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। जब हम बिस्तर पे पड़ जाते हैं, मेरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया, हर कदम पर मुझे संभाला, लेकिन हर किसी की किस्मत में वो फैमिली भी नहीं होती। कोई नहीं संभालता जब आप बिस्तर पे पड़ जाते हैं। तो सबसे पहला जो सबक है वो है अपने आप का ध्यान रखना। शीशे के सामने खड़े हो जाइए और जो आपको सामने दिखेगा ना, एक वो ही इंसान है जो आपका साथ दे सकता है, और वो इंसान सिर्फ आप खुद हैं। किसी से कोई उम्मीद नहीं। खुद को खुश रखना, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सबक के बारे में। पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन अब समझ में आया है कि पैसा भगवान से कम भी नहीं होता। क्योंकि देखिए, हमें बचपन से एक बात सिखाई जाती है कि पैसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना, तब समझ में आता है कि हाँ, पैसा सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। जब आपकी जेब खाली हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, कोई परिवार में किसी तरह का कोई दुख होता है, तब आपका कोई दोस्त काम नहीं आता, कोई रिश्तेदार मिलने तक नहीं आता। उस टाइम पे अगर कुछ काम आता है तो वो आपके सेव किए हुए पैसे। और ये सच्चाई है। पैसे को भगवान मत बनाओ, लेकिन इसकी अहमियत को भी समझो। पैसा बहुत कुछ है। अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग की आदत डालो। थोड़ा थोड़ा करके भी आप बहुत इकट्ठा कर सकते हैं। तीसरा सबक, जब हम किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं ना, वो हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। मैंने ये बात देखी है ज़िंदगी में कि जिस पे हम ज़्यादा भरोसा करते हैं, सबसे पहले हमें वही ठोकर मारते हैं। जब भी बुरा टाइम आता है तो आपका साथ देने के लिए कोई नहीं आता, ना वो चाय कॉफ़ी वाले दोस्त, ना सेल्फी वाले दोस्त, ना ही आपकी इंस्टाग्राम की लिस्ट में जो दोस्त हैं वो, ना ही जिन नंबरों से आपका फ़ोन भरा पड़ा है। किसी के पास कॉल करेंगे, कोई फ़ोन ही नहीं उठाएगा। आपके मैसेज को सीन किया जाएगा, लेकिन रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनकी ज़रूरत है। तो इससे अच्छा है, लोगों पे भरोसा करने से अच्छा आप भगवान में विश्वास रखें। जब बुरा समय आता है तो सिर्फ भगवान को याद करें, क्योंकि मैंने देखा है ज़िंदगी में इंसान धोखा दे देते हैं, लेकिन भगवान पे किया हुआ विश्वास कभी आपको धोखे में नहीं रखेगा। ज़िंदगी का चौथा सबक, देखिए, कभी भी किसी को पैसे उधार आप तभी दें या तो आपकी भूलने की हिम्मत हो। ज़िंदगी में ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। हम क्या करते हैं, इमोशनल होकर अगर कोई हमारे से मदद मांगता है तो हम पैसे दे देते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वो इंसान पैसे लेकर आपको भूलने में सिर्फ
10 मिनट लगाते हैं। फिर आप फ़ोन करते रहिए, मैसेज करते रहिए, आपके ना कॉल का रिप्लाई आएगा ना ही मैसेजेज का। तो देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको रिश्ते बचाने हैं तो कभी उधार मत दीजिए। ज़िंदगी का 5वां सबक, भगवान को खुश रखिए, इंसानों को नहीं। देखिए, हम अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती टाइम इस चीज़ में निकाल देते हैं कि हम इंसानों को खुश करेंगे। अगर इंसान खुश हो जाएंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिनको आप खुश करने में बिज़ी रहते हैं, सबसे बड़े आलोचक आपके वही होते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपना समय भगवान को खुश करने में लगाओ। जब आप भगवान को खुश करना शुरू कर देंगे तो आपके वही रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी सब आपके पास आएंगे। रिश्तेदार, सगे संबंधी, इनकी नज़र में अच्छा बनने से अच्छा है आप भगवान को खुश करो। क्योंकि इंसान की जो राय होती है ना, वो समय के साथ बदलती रहती है। कोई इंसान आज आपको अच्छा मानता है, अगर कल उसका मतलब निकल गया तो फिर वो आपको बुरा भी बोलेगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। आप अच्छा कर्म करेंगे तो वो आपको अच्छा फल ही देते हैं। ज़िंदगी का 6ठा सबक, हम ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। किसी इंसान के पीछे भागना, प्यार के लिए मिन्नतें करना, रिश्ते बचाने के लिए मिन्नतें करना। हमें लगता है कि हम हाथ पैर जोड़ेंगे और अगला इंसान हमें समझ जाएगा, हमें प्यार से बोलेगा, हमारी इज्जत करेगा। लेकिन नतीजा इसका उल्टा होता है। जब किसी इंसान के पीछे आप भागना शुरू कर देते हो, अपने आत्मसम्मान और अपनी वैल्यू को कम करके अगले इंसान की वैल्यू को बढ़ावा देते हो, तो वो इंसान आपको लात मारेगा ही मारेगा। ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा सच है। देखिए, रिश्ते निभाइए, लेकिन अपने आत्मसम्मान और अपनी वैल्यू को जहाँ पे कम करना पड़े, उन रिश्तों का कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये सबक आप ज़िंदगी में जितना जल्दी सीख लेंगे उतना ही सही है। हर इंसान को इज्जत दो, हर इंसान के साथ प्यार से बात करो। अगर खुद की कोई कमियां हैं तो उनको दूर करो। लेकिन जब आपको पता हो कि आप सही हैं, अगला इंसान गलत कर रहा है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि आपका झुकना गलत है। किसी एक इंसान के पीछे भागने से अच्छा है कि आप किताबों के पीछे भागो। आप ज़िंदगी में कुछ नया सीखो। जब आप कामयाब हो जाते हैं ना, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तो फिर सब आपका सम्मान करने लग जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे खुद का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी का 7वां सबक, देखिए, गलत को कभी बर्दाश्त मत करो। चाहे आपकी शादी हो रखी है, चाहे आप अनमैरिड हैं, अपने घर में हैं। लेकिन घर में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है एक लड़की का। मैं यहाँ बात ससुराल की कर रही हूँ। अगर वहाँ पे आपके साथ कुछ गलत होता है, देखिए, छोटी छोटी बातें तो माँ बेटी में भी हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी वारदात होती हैं, मारपीट होती है, लड़ाई झगड़े डेली होते हैं बिना वजह, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ पे बर्दाश्त करना चाहिए। जिस दिन आप बोलना शुरू कर देंगे अपने हक के लिए, वो आपके दुखों का आखिरी दिन होगा। कुछ लड़कियां क्या करती हैं कि इतनी ज़्यादा परेशान होती हैं, वो मरने की सोचती हैं। लेकिन एक बात याद रखना, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप चले जाएंगे दुनिया छोड़कर। आप जब दुनिया में नहीं आए थे तब भी दुनिया चलती थी, जब आप चले जाएंगे तब भी चलेगी। तो अपनी ज़िंदगी को जीने की सोचिए। ज़िंदगी का 8वां सबक, देखिए, पहले मुझे कोई बुरा बोलता था, मेरा कोई अपमान करता था, मेरे बारे में कोई बुरा सोचता था, तो मुझे बहुत फ़ील होता था, रोती थी और बार बार सोचती थी कि क्यों, जब मैं सही हूँ तो भी लोग मुझे गलत क्यों बोलते हैं। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नेगेटिव लोगों को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। जिस इंसान की जैसी सोच है वो वैसा ही रहेगा। फिर हम भी क्यों किसी की वजह से परेशान हों। और फिर मैंने लोगों की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया।
मैंने सोचा कि मुझे खुद से ज़्यादा कौन जान सकता है। मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, अच्छी हूँ या बुरी हूँ, मुझे सब पता है। मुझे किसी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और फिर मैंने ज़िंदगी को अपने तरीके से देखना और जीना शुरू कर दिया।